गुड मॉर्निंग क्लास 9th। पिछली कक्षाओं में हमने आपको भाववाचक संज्ञा, विशेषणों की रचना आदि का पाठ पढ़ाया था। आज हम कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं आपके सामने और ये देखेंगे कि परीक्षा में प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। ये आपके परीक्षा में 8 नंबर का प्रश्न होगा जो 4 विकल्पों से दिया गया होगा। तो देखते हैं, ये व्यवहारिक व्याकरण है। इन प्रश्नों का हल करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है। ये देखना है कि अगर आपने ज़रा सा भी जल्दबाजी किया या जल्दी करने की कोशिश की तो आप इन प्रश्नों को गलत कर सकते हैं और 1 नंबर का नुकसान उठा सकते हैं। इन प्रश्नों को देखने के लिए आप ध्यान से इसे पढ़िए और पढ़ने के बाद एक एक विकल्प पर ध्यान देते हुए इसका उत्तर दीजिए। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है अपव्ययी का विलोम क्या है। विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थ। विपरीत, विलोम का मतलब होता है विपरीत। तो अपव्ययी का विलोम क्या है। अपव्ययी का विलोम देखिए, अपव्ययी मतलब ज़्यादा खर्च करने वाला। तो अपव्ययी का विलोम देखिए, मितव्ययी, अव्ययी, उपव्ययी, कुव्ययी। तो आप देखेंगे कि एक ऑप्शन को छोड़ करके अपव्ययी, अव्ययी ये कोई शब्द नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं होता। उपव्ययी इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है और कुव्ययी इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ ये अपव्ययी का विलोम है मितव्ययी। मितव्ययी मतलब आवश्यकता अनुसार कम खर्च करने वाला। अब देखिए दूसरा, रात का पर्यायवाची बताइए। रात का पर्यायवाची बताइए। 2 शब्द दिए हैं, 2 शब्दों में दोनों ही पर्यायवाची होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, रात का पर्यायवाची बताइए। तो यामिनी, निशा, सरिता, सलिला, बेड़ी, तरी, तनया, सुता। तो यहाँ देखिए, तनया सुता, तनया पुत्री को कहते हैं और सुता भी पुत्री को कहते हैं। बेड़ी और तरी ये भी नहीं है, क्योंकि बेड़ी और तरी रात का पर्यायवाची नहीं है। सरिता, सलिला, सरिता भी और सलिला भी ये भी पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि सरिता नदी को कहते हैं और सलिला भी नदी को कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यामिनी और निशा। तो यामिनी का मतलब भी रात ही होता है और निशा इसका मतलब भी रात ही होता है। तो यहाँ देखिए, ये ए ऑप्शन रात का पर्यायवाची बताइए, इसका ए ऑप्शन सही है। अब आइए, घबराना की भाववाचक संज्ञा बताइए। घबराना की भाववाचक संज्ञा बताइए। तो मैंने बताया था घबराना क्रिया है, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो देखिए, पहला यह विकल्प देखिए, इसमें है घबरन। घबरन का मतलब कुछ नहीं होता है, घबराना से घबरन नहीं बनता है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए, घबराहट, घबराहट, घबराहट और घबराहट। तो यहाँ देखिए, घबराहट ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। यहाँ देखिए, ये वर्तनी की दृष्टि से भी अशुद्ध है। घबराहट कुछ नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, घबराहट ये भी अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से, और घबरन भी अशुद्ध है। तो बचता है बी ऑप्शन, घबराहट ये शुद्ध ऑप्शन होगा। तो घबराना का भाववाचक संज्ञा होगी घबराहट। अब देखिए, पुष्प का विशेषण बताइए। पुष्प का विशेषण बताना है। तो ए ऑप्शन देखिए, पुष्पा ये नहीं होता है, पुष्पा कुछ नहीं, कोई शब्द नहीं होता है। पुष्पित ये देखिए, पुष्पक ये भी नहीं होगा, पुष्पी ये भी नहीं होगा, क्योंकि वर्तनी गलत है। यहाँ पर बी ऑप्शन होगा पुष्पित। अब देखिए, लिखिए का शुद्ध रूप बताइए। यहाँ देखिए, लिखिए अशुद्ध है,
क्योंकि लिखिए, खिए दीर्घ स्वर यहाँ पे लगा हुआ है, दीर्घ वर्तनी लगी हुई है, तो इसके शुद्ध क्या हो गया? देखिए लिखिए ये अशुद्ध होगा, क्योंकि य पर एक ही मात्रा है, ये अशुद्ध होगा। लिखिए, यहाँ देखिए लिखिए, बिल्कुल जो प्रश्न है वही यहाँ पे दे दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। और लिखिए ये भी नहीं होगा, तो शुद्ध होगा लिखिए, ये शुद्ध है। इसका आपको बहुत ही ध्यान से इस पर विचार करना है, इसको बनाना है, इस प्रश्नों को हल करना है। अगर आपने जल्दबाजी की तो ये प्रश्न गलत हो जाने के, इनके उत्तर गलत हो जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो अब देखिए लिखिए, अब देखिए डंका बजाना मुहावरे का अर्थ बताइए। डंका बजाना मुहावरे का अर्थ बताइए। ये मुहावरा है। मुहावरा आपको पता है कि ये वाक्यांश होते हैं और वाक्य में आकर के ही अपना अर्थ स्पष्ट करते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ पूर्ण होती हैं और ये अपना अर्थ स्पष्ट करती हैं, लोक में ये प्रचलित होती हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, वाक्य के साथ वाक्य में लग करके ये अपना अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो देखिए डंका बजाना, डंका बजाना मुहावरे का अर्थ है पहला शोर करना, तो डंका बजाने मुहावरे का अर्थ शोर करना नहीं है। प्रचार करना, डंका बजाने का प्रचार करना, ईर्ष्या करना, नीचा दिखाना। तो डंका बजाने का अर्थ नीचा दिखाना भी नहीं है, ईर्ष्या करना भी नहीं है, प्रचार करना, ये ऑप्शन सही है। तो डंका बजाने का अर्थ है प्रचार करना। ठीक है, अब निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। उसे सांप ने खा लिया, वाक्य शुद्ध कीजिए। तो देखिए सांप कभी भी खाता नहीं है, अजगर निगल लेता है, लेकिन अजगर की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ सांप है। तो सांप कभी खाता नहीं है, सांप हमेशा डसता है, डस लेता है सांप। देखिए शुद्ध क्या है? उसे सांप ने काट लिया, अशुद्ध है, ये नहीं है ऑप्शन। उसे सांप ने डंक मार दिया, सांप डंक नहीं मारता, सांप डसता है, तो ये भी अशुद्ध है। उसे सांप ने डस लिया, ये शुद्ध है। और सांप ने उसे डकार दिया, डकार भी गलत है। तो इसका सही उत्तर है सांप ने उसे डस लिया, सांप ने उसे डस लिया, ये सही उत्तर है। सांप ने डस लिया, ये सही उत्तर है, बाकी उत्तर अशुद्ध है। ठीक है, अब देखिए आठवां, देखिए नेताजी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। निर्देशानुसार उचित वाक्य बनाइए। नहीं का प्रयोग कीजिए किंतु अर्थ न बदले, नहीं का प्रयोग कीजिए किंतु अर्थ नहीं बदले, ये होना चाहिए। नहीं का आपको प्रयोग करना है और ये ध्यान रखना है कि इसका अर्थ भी नहीं बदले। तो देखिए नेताजी सज्जन व्यक्ति नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि अर्थ इससे भिन्न हो जा रहा है। नेताजी दुर्जन व्यक्ति नहीं है, नेताजी दुष्ट व्यक्ति नहीं है, नेताजी मतलबी व्यक्ति नहीं है। तो सज्जन का विलोम होता है दुर्जन, दुर्जन यहाँ प्रयोग होना चाहिए। और हम कह देंगे अगर सज्जन है तो क्या है, वो दुर्जन नहीं है। अगर नेताजी सज्जन है तो सज्जन नहीं लगाना है, इसका मतलब वो दुर्जन नहीं है तभी सज्जन है। तो यहाँ देखिए नेताजी दुर्जन व्यक्ति नहीं है, इसका बी उत्तर सही है, बी उत्तर सही है। तो यहाँ देखिए, अब देखिए दूसरे प्रश्न को देखिए, गृहस्थ का विलोम बताइए। गृहस्थ का विलोम क्या है? तो गृहस्थ का विलोम बताइए। तो गृहस्थ का देखिए विलोम है ज्ञानी, नहीं ज्ञानी भी नहीं है, भिक्षुक भी नहीं है, सन्यासी, और यहाँ
सन्यासी, ये अशुद्ध है, इसलिए ये नहीं होगा, भिक्षुक भी नहीं होगा, ज्ञानी भी नहीं होगा, तो बचता हमारा ये बी। तो बी ऑप्शन सही है। गृहस्थ का विलोम क्या है? सन्यासी। गृहस्थ का विलोम क्या है? सन्यासी। जंगल का पर्यायवाची बताइए, जंगल का पर्यायवाची बताइए। तो देखिए खंग करवाल, ये भी नहीं है, तलवार का है। ऊल कगा, ये भी नहीं है, किनारे का है ये पर्यायवाची। निकेतन सदन, ये भी नहीं है क्योंकि घर का पर्यायवाची है। विपिन अरण्य, ये जंगल का पर्यायवाची है। विपिन और अरण्य ये जंगल का पर्यायवाची है। इस तरह आपने देखा जंगल का पर्यायवाची, तो इसका आंसर होगा बी। पंडित की भाववाचक संज्ञा बताइए। तो देखिए पंडिता, ये भी नहीं है, पंडितपन, ये भी नहीं है, पंडितानी, ये उसका स्पेलिंग है, तो इसका आंसर ए सही है, पांडित्य। पंडित का भाववाचक संज्ञा पांडित्य। हृदय का विशेषण बताइए। हृदय का विशेषण, विशेषण क्या है? हृदय का हृदयी भी नहीं है, हार्दिक भी नहीं है, हृदयांतिक भी नहीं है, हृदयार्थ भी नहीं है। तो हृदय का विशेषण क्या है? हार्दिक। तिरस्कार का शुद्ध रूप बताइए। तिरस्कार, तो शुद्ध रूप ये भी तिरस्कार, ये भी नहीं है, तिरस्कार, ये भी नहीं है, तिरस्कार, ये भी नहीं है, बी आंसर सही है, तिरस्कार। काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ बताइए। काठ का उल्लू, तो काठ का उल्लू बेईमान व्यक्ति भी नहीं है, धोखेबाज व्यक्ति भी नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं है, काठ का उल्लू है मूर्ख व्यक्ति। निर्देशानुसार उचित वाक्य बनाइए। राजा ने सेवक को बुलाया, लिंग बदलिए। तो राजा का स्त्रीलिंग हो जाएगा रानी, सेवक का स्त्रीलिंग हो जाएगा सेविका। तो रानी ने सेविका को बुलवाया, ये आंसर सही हो जाएगा। तो आप देखिए इस तरह आपको इन प्रश्नों को हल करना है। शेष अगले वीडियो में मिलेंगे।